बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि एंट्री टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। इससे पहले हम दूसरी वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमने तैयारी कैसे करनी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हमने इस वीडियो में ये डिस्कस करना है और कुछ टिप्स हमने सीखने हैं कि हमने एंट्री टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। एंट्री टेस्ट से पहले एक दिन पहले हम वहाँ से शुरू करते हैं। एंट्री टेस्ट की तरफ बाद में आते हैं। पहले देखते हैं कि हमने एक दिन पहले शाम से ही आपने अपनी पढ़ाई छोड़ देनी है, यानी एंट्री टेस्ट की रात आपने नहीं पढ़ना। आप शाम से अपनी पढ़ाई ख़त्म करें, रिलैक्स करें, अपने घर वालों के साथ आप गपशप लगाएं। मोबाइल बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि मोबाइल से आपकी जहनी कैपेबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। जब आप फेसबुक पढ़ते हैं या कुछ और वीडियोस वगैरह देखते हैं तो इससे आपको जहन पे थकान फ़ील होती है। तो आप गपशप लगाएं, रिलैक्स करें, हल्का फुल्का खाना खाएं, इशा की नमाज़ पढ़ें और सो जाएं। और सोने से पहले जो आपके कल का टेस्ट है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे एंट्री टेस्ट कार्ड है, पेंसिल, पेन, इरेज़र, शार्पनर, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको आप इकट्ठा करें, एक्स्ट्रा पेन पेंसिल्स रखें और इशा की नमाज़ के बाद आप सो जाएं। सुबह आप अर्ली उठें, नमाज़ पढ़ें और आप नाश्ता करें, अपना हल्का फुल्का नाश्ता करें। और अपने जो कार्ड्स वगैरह है, अगर आपने रात को नहीं रखे तो अभी आप रख लें, और अगर आपने रखे हुए तो उसको काउंटर चेक कर लें। आपने इस टाइम भी पढ़ाई नहीं करनी, आप घर से निकल जाएं, टाइम पे निकलें आप, और अल्लाह का ज़िक्र करते हुए निकलें, क्योंकि आपने मेहनत कर ली है। अब आपका इम्तिहान का वक्त है, इम्तिहान का दिन है, अल्लाह आपकी मदद करेगा। अच्छा, इसके साथ अगर आपको अलाउड है तो एक छोटी पानी की बोतल अपने साथ रख लें, कुछ चॉकलेट्स अपने साथ रखें, क्योंकि इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी अगर आपको रिक्वायर्ड हुई तो। अब आपके पेपर आपके सामने आ गया है। अभी देखिए, कुछ स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि जब पेपर आपके सामने आता है तो आते ही क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपने क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस, पेपर के इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है, आराम आराम से। अगर कोई वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस बता रहा है तो उसको आपने केयरफुली सुनना है। आपने पेपर के क्वेश्चंस को नहीं देखना। आप अपना रोल नंबर लिखें, आप अगर नाम अलाउड है तो नाम लिखें वहाँ पे, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्टर बता रहा है या पेपर के ऊपर लिखा हुआ है उसको आप पढ़ते जाएं कि आपने उसको सर्कल करना है या आपने उसको में कलर करना है ब्लैक, जिस तरह से भी है आप उसको केयरफुली पढ़ें। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो कितनी है, और जब आप करेक्ट आंसर कितने नंबर हैं, ये सब आप चेक करें। आप इसके बाद जब आपने इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह पढ़ लिए हैं, अब आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। केयरफुली इसको पढ़ें, आप फुल कंसंट्रेशन के साथ आप उसको पढ़ें। आप उसी वक्त डिसाइड करें। अच्छा, कुछ लड़के इस तरह करते हैं, ये गलती आप कभी ना कीजिएगा, कि वो ये समझते हैं कि पहले हम इस क्वेश्चन पेपर पे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम सर्कल कर लेंगे और एंड में हम फिर जो है जो हमारी की है, आंसर की है, वहाँ पे उसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये आखिर में आपके पास टाइम नहीं बचेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आए, आप जो की आंसर की है उसको आप डिटेच कर लें, वो अपने साथ रखें क्वेश्चन पेपर के साथ। क्वेश्चन पेपर को आप शुरू करें, गौर से उसको पढ़ें और उसी वक्त आप डिसाइड करें कि जो भी उसका आंसर है वो वहाँ पर आप उसको कन्वर्ट कर लें। अगर क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर है और आपको उसका आंसर पता है तो आप एहतियात के साथ उधर से कन्वर्ट कर दें। और याद रखें कि जब आप की पे आप आंसर कन्वर्ट कर रहे हो तो आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन उसी में उसका आंसर है। अगर खुदा ना खास्ता वो आप एक के बजाय उसके नीचे आपने लिख दिया है तो फिर आपकी सारी सीरीज़ गलत हो जाएगी आपकी। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 2 आंसर्स में आपको डाउट हो रहा है कि कौन सा ठीक है, तो उसमें भी आप उसमें गैस करके या कोई दूसरा आप कोई मंतक या लॉजिक के तहत जो भी हो उसमें एक आप टिक करके उसको वहीं पे आप क्वेश्चन को आप फिनिश करें, उसको बाद के लिए ना छोड़ें। अगर 2 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें आपको शक है तो उसको आप अनअटेम्प्टेड छोड़ दें। उस पर एक छोटा सा आप पेंसिल से क्रॉस लगा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 है तो उस पर आप क्रॉस लगा लें। अगर आपको बाद में टाइम मिलेगा तो आप उसको फिर अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, अब आपने ना क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ, कि एक्चुअली आपसे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में।
देखिए ये जिस तरह एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 20 और उसका एटॉमिक वेट है 40, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस क्या है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस तो ज़ीरो होते हैं, और अब अगर आप उसको गौर से नहीं पढ़ेंगे तो आप कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपसे नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका आंसर ज़ीरो है। तो आप गौर से पढ़ें क्वेश्चन को और फिर उसका आंसर जो है ना आप उसको कन्वर्ट करें। अच्छा, क्वेश्चंस को आप पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आप इर्द गिर्द ना देखें, किसी से बात ना करें, फुल कंसंट्रेशन के साथ, और आपने कम से कम क्वेश्चन को 2 मरतबा पढ़ना है कि आपको फुली क्लियर हो जाए कि एक्चुअली आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ डिमांड की जा रही है, क्या चीज़ मांगी जा रही है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत आसान होंगे और वो ज़ाहिर है वो वही क्वेश्चन है कि जिसमें आपने मार्क्स लेने हैं, तो उसके आंसर में कन्वर्ट करते वक्त आप और ज़्यादा ख्याल रखें, बी केयरफुल हो जाए। एक तो सवाल आप बहुत एहतियात से पढ़ें और फिर उसका जवाब कन्वर्ट करते वक्त आप उसको देखें कि उसका उसी खाने में जवाब लिखा हुआ है जो उसका सवाल नंबर है। अच्छा, इसमें जिस तरह आपने पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ क्वेश्चन इसमें कैलकुलेशन वाले होते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है। देखिए, जहाँ भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे आपने मेंटली आंसर नहीं देना, मेंटल यानी जहन में आपने आंसर नहीं देना। आपने इक्वेशन को लिखना है और फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करके आपने आंसर निकालना है और फिर आपने उर्दू में लिखना है, आपने ज़ुबानी नहीं लिखना। इसी तरह से आपको जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो फलाना फिनोमेना है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो आपने इक्वेशन लिखनी है, आपने और कहीं इधर उधर नहीं सोचना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेव्स के मुतालिक क्वेश्चन आ जाए कि उसकी वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो वेव्स की वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करती है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। तो आपने इन चीज़ों को आपने देखना है, यानी आपने इक्वेशन से ही अपना आंसर निकालना है। अच्छा, इसमें फिर ऐसा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्वेश्चन का जवाब की पे आपने कन्वर्ट कर दिया है और आपको बाद में पता चला कि वो क्वेश्चन गलत है, आपको श्योर हो गया कि ये गलत है, तो फिर आप ऐसा करें कि जो आपने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है उस पर एक छोटा सा क्रॉस लगाएं और जो करेक्ट है वो उसको टिक कर दें। तो उसका फ़ायदा फिर ये होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नेगेटिव मार्किंग हुई तो वो आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा बल्कि ज़ीरो मिलेगा, यानी -1 के बजाय आपको ज़ीरो मिलेगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिसमें आप अमल करें और फुल कंसंट्रेशन के साथ करें और फुल तैयारी के साथ जाएं, कोई प्रेशर ना लें। तो और पेपर आप जो आंसर शीट और पेपर हैं वो आप मेक श्योर करें कि वो स्टेपल हो क्वेश्चन पेपर के साथ आपका आंसर शीट, और उस पर आपके रोल नंबर, आपका नाम और जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सब उस पर दर्ज हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंट्री टेस्ट तक मैं इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अगर आप इस किस्म की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको वीडियो ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी। थैंक यू।